हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। आपका एक पत्र बहुत पहले मिला था, उसके बाद कोई पत्र नहीं डाला। नाराज हो ना। मुझ मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, इसलिए आपके थ्योरी पेपर अच्छे रहे यह जानकर खुशी हुई। मैं एक भी पत्र नहीं लिख सकी क्योंकि पिंटू बीच में बहुत बीमार हो गया था और मैं उसकी बीमारी में एकदम पागल सी हो उठी थी। कुछ सोचता ही नहीं था और तुम भी पास ना थे। अब काफ़ी ठीक है, इसलिए आज पत्र लिखने बैठी हूँ। आपने लिखा है कि बीएससी करने के बाद आप एलएलबी करना चाहते हो। देखो, नाराज ना होना। आदमी की आदत होती है कि बिना कुछ किए धरे, बिना कुछ सोचे बहुत से स्वप्न देखता है और अपने सपनों की दुनिया में ही खोया रहता है। आप एलएलबी के बारे में सोचने लगे जबकि अभी आपका रिजल्ट नहीं निकला है। देखो जी, बुरा मत मानना, मुँह से कोई ना कोई बात ऐसी निकल ही जाती है, तुम नाराज हो जाते हो। मैं सोचती हूँ कि बीएससी करने के बाद तुम कहीं सर्विस के लिए कोशिश क्यों नहीं करते। फिर तुम साथ साथ एलएलबी भी कर सकते हो। तुम मुझे सर्विस करके दिखाओ ना, अपने लिए, मेरे लिए, हमारे पिंटू के लिए। सच्ची मैं तुमसे अलग थोड़े ही कहना चाहती हूँ, लेकिन अब इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि जीजी की बातें सही नहीं जाती। पिंटू की आंखों का सूनापन देखा नहीं जाता। पिंटू छोटा है ना, अभी समझता नहीं। दिन में पता नहीं कितने फेरी वाले घर के आगे निकलते हैं और पिंटू कुछ न कुछ खरीदने के लिए मचल जाता है। और तुम तो जानते हो मेरा हाथ कितना तंग है। अम्मा जी से बार बार क्या मांगे। रोज चीख के पिंटू बाहर चला जाता है और जीजी के बच्चों को खाते देखता रहता है। छाती फट जाती है मेरी उसका चेहरा देख के, और कभी कभी तो मांग भी बैठता है वह उनसे। तो जीजी की दुत्कार और उनके शब्दों के बाण कानों में पिघलता हुआ शीशा उड़ेल देते हैं। तुम छुट्टियों में यहाँ गांव में रहते हो तो अपने आंगन का कनेर कितना फूलने लगता है, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद यह बहुत फीका सा लगता है। पिंटू भी फिर उन्हें तोड़ने की जिद नहीं करता, पता नहीं क्यों। तुम्हारा क्या, तुम तो थोड़े दिनों के लिए आते हो, वापस चले जाते हो और मैं यहाँ रह जाती हूँ सब कुछ सहने के लिए। मुझे तो लगता है कि अम्मा जी भी पिंटू को नहीं चाहती। बेचारा दादी दादी करता रह जाता है। तब तक अम्मा जी बप्पू या बबली को उठा कर लेती हैं गोद में। जिद करने पर मैं भी खींच कर लगा देती हूँ दो चार और चीखती हूँ, क्यों जाता है उनके पास, तू ही है क्या दादी का लाडला। खूब गोदी लेती है ना, जा मर। पिंटू की सिसकियों पहले तेज होकर फिर धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अब पिंटू भी मार खाने का आदी हो गया है। आखिर कब तक हमें ये दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। लेकिन सच्ची, तुम जितना चाहो पढ़ो, एलएलबी करो या एमएससी करो, लेकिन मेरे लिए ना सही कम से कम पिंटू के लिए सोचो। और चाहे तो ना भी सोचो, पढ़ो, खूब पढ़ो। गुस्से से नहीं, मन से कह रही हूँ। क्या मैं नहीं कर सकती? मैं कि कोई सर्विस या जो कुछ भी काम मिले कर लूँगी, लेकिन अब यह गांव में नहीं रहूँगी। सोचती हूँ जीजी इतना क्यों इतराती हैं, सिर्फ इसलिए ना कि भाई साहब सर्विस में हैं और तुम अभी बेकार हो, पढ़ रहे हो। सोचा था कि आपका बीएससी पूरा हो और मेरे सपने भी धीरे धीरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन किस्मत, ना आपका रिजल्ट अच्छा रहा और ना मेरे सपनों की किस्मत। रात को सोती हूँ तो जाने कैसे कैसे सपने आते हैं और घबरा के मैं उठ जाती हूँ। पूरी रात मेरी आंखों में ही कट जाती है। अब यही मैके में हूँ। अभी तक तो मैं खुश से यह हूँ, लेकिन सोचती हूँ आखिर कब तक। कहीं भाभी भी तो जीजी की तरह। उस दिन शायद जीजी के बच्चों को नए कपड़े पहने देख पिंटू भी जिद करने लगा कि वह भी उस तरह के नए कपड़े पहनेगा। मैं कहाँ से लाती, उसे ठुनकते देख मुझे एकदम से गुस्सा आ गया और मैं उसे तमाचे लगाते हुए चिल्ला पड़ी, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए, बाप बहुत अमीर है ना। और मैं खुद भी फूट पड़ी। इन सब बातों को जीजू ने अपने ऊपर ले लिया और वहीं से चिल्लाने लगी, हमारे बच्चों को देख नहीं सकती, हमारी अमीरी से जलती हैं। और न जाने क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मैं अपनी और पिंटू की सिसकियों के बीच सब सुनती रही। पिंटू मुझसे लिपटा हुआ रोते रोते सो गया और उसी दिन इत्तेफाक से पिताजी आ गए और मुझे साथ ले गए वहाँ से। मैं बिना तुमसे पूछे आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उस दिन जीजी की बातों से मन बहुत खराब हो गया था, इसलिए चली आई। अब सोचती हूँ आखिर कब तक मायके में बोझ बनकर रहा जा सकता है। मैं यहाँ पर सर्विस के लिए कोशिश कर रही हूँ, तुम वहाँ भले ही अकेले हो, लेकिन हम यहाँ दो हैं। पिंटू बड़ा हो रहा है, उसे कुछ दिनों में केजी में एडमिशन भी कराना होगा।
वैसे अगर ना भी कराना पड़े तो क्या, लेकिन मैं अपने पिंटू के भविष्य में अंधेरा नहीं भरूंगी। आप मुझे गांव ले जाने की मत सोचिएगा, क्योंकि अब मैं नहीं जा पाऊंगी वहाँ। मेरा यह पत्र पढ़कर तुम नाराज होगे ही। न जाने मैं क्या क्या लिख गई, लेकिन अब और किससे कहूँ, कैसे कहूँ। पत्र ही तो है। आप अपने प्रैक्टिकल मन लगा के दीजिएगा। आप बीएससी के बाद एमएससी करिए, एलएलबी करिए। कब तक मैं सर्विस करूंगी? भगवान चाहेगा तो किसी न किसी तरह चल ही जाएगा। गांव जाए तो मेरी तरफ से अम्मा जी को प्रणाम कहिएगा। अब क्या लिखूं? वैसे भी इतना सारा लिख गई। अपनी तबीयत का ख्याल रखकर पढ़ाई करना, तुम्हारी अपनी विधा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।